ने बनारसियों से फिर से नियमों का पालन करने की अपील की है। एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार ने बनारस की जनता से सड़क पर बाइक और कार द्वारा निकलने पर मास्क, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि प्रतिदिन 1000 से ज्यादा लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर बावजूद इसके कई लोग कोरोना वैश्विक महामारी की गंभीरता समझने को तैयार ही नहीं है, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन जुर्माना वसूलना पड़ रहा है। टूटी नालियों और बजबजाता पानी बन गया है राजा तालाब की पहचान। लोग भी कहने लगे हैं कि आखिर कब सुनेंगे हुक्मरान। मानसून सक्रिय होने से राजा तालाब बाजार में जल जमाव की समस्या नासूर बनने लगी है। पिछले दिनों बारिश से यहां के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी है। बरसात शुरू होने से पहले पीडब्ल्यूडी के नाले सफाई के दावे भी धरातल पर नहीं उतर सके हैं। कोरोना काल में बदल रही हैं परंपराएं। काशी में बेटे ने मां की 13वीं पर बांटा पौधा, मास्क और सैनिटाइजर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव धार्मिक अनुष्ठानों पर भी दिखाई दे रहा है। इसका ही एक उदाहरण बुधवार धर्म की नगरी काशी में देखने को मिला, जब काशी के गायत्री परिवार की एक कार्यकर्ती के निधन पर आयोजित 13वीं में उनके पुत्र ने उपस्थित लोगों को पौधा, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। तेरे संस्कार हो रहा है, जिसमें हम लोग पौधा और सैनिटाइजर, मास्क और ये सब सभी बांट के समाज को, ग्लव्स, समाज को ये बताना चाहते हैं कि समाज सेवा ही अपना परम धर्म है, जिसकी वजह से माता जी का जो उद्देश्य था वो पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के जरूर जागृत हो। आखिर क्यों न हो वाराणसी में कोरोना का तेजी से प्रसार। हाल बता रहा कबीर चौरा इलाके में राधा स्वामी मठ के पास बना ये हॉटस्पॉट। वाराणसी में ज्यादातर हॉटस्पॉट इलाके मजाक बनकर रह गए हैं। यहाँ ज्यादातर वक्त सुरक्षा कर्मी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। साथ ही साथ हॉटस्पॉट इलाके के लोग भी कोरोना कैरियर बनकर बाहरी इलाकों में आसानी से घूमते फिरते हैं। यही कारण है कि जिले में कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सप्तसागर दवा मंडी में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कईयों का चालान किया गया। बता दें कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में चौकी इंचार्ज सच्चिदानंद सिंह ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 200 दुकानों को चेक किया गया। जिन दुकानों में अत्यधिक भीड़ पाई गई, उनका चालान भी किया गया। वहीं कई दुकानदारों के भीतर चालान का भी खौफ नहीं दिखा और वे आराम से चालान कटवाते रहे, लेकिन उनकी दुकान से कोई बाहर नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ लोगों को बाहर निकलवाया। सारे लोग जो निकल रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी कार्य निकले और मास्क का उपयोग करें, और जो 4 बजे या 5 बजे बाद जो भी अवधि है तो उसके बाद जो है वो बाहर न निकले। और इसीलिए जागरूकता भी किया जा रहा है। जो इसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। और हमारा यही है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। मास्क नहीं लगा रहे हैं तो सावधान, भरना होगा जुर्माना, होगा शांति भंग में चालान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में मास्क पहनने को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा वाराणसी जनपद में शाम 6 बजे के बाद सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रही है। बिना मास्क का लॉकडाउन का पालन कराया, जो बिना मास्क के चल रहे हैं उनको मास्क लगवाया जा रहा है और उनका चालान भी किया जा रहा है। चालान दोनों हो रहा है, जुर्माना के रूप में हो रहा है। जो जुर्माना अदा नहीं कर पा रहे हैं उनके चालानी रिपोर्ट दी जा रही है। आम के बाद अब लंदन जाने के लिए तैयार हुआ बनारसी केला।
बनारस के लंगड़ा आम की महक और स्वाद इन दिनों लंदन में पूरे शबाब पर है। बनारस के किसानों की इस सफलता के बाद एपीडा बनारसी केले को भेजने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में बनारस के किसानों द्वारा पैदा किए गए केले अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी लज्जत बिखेरेंगे। पुरातन नगरी काशी में अब अवैध निर्माणों को मिलेगा वैध का सर्टिफिकेट। जिले में लागू हुई नई शमन योजना। महानगर बनारस में कई निर्माण अवैध बनाए गए हैं, जिस पर लगातार बीडीए कार्रवाई करता रहा है और निर्माणों को तोड़ा जाता रहा है। लेकिन अब ये अवैध निर्माण आसानी से वैध कराए जा सकेंगे। शासन द्वारा नई शमन नीति की मंजूरी के बाद निर्मित एरिया के 20% कंपाउंडिंग के साथ एफआर की सुविधा भी मिलेगी। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर डीएम की पहल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में अब तक 23 कोविड विजेताओं ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। वाराणसी में एक दंपति सहित 11 नए लोगों ने प्लाज्मा देने की अपनी सहमति दे दी है। वहीं बीएचयू ब्लड बैंक ने भी पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके कोरोना पेशेंट से प्लाज्मा देने की अपील की है। इसके लिए बीएचयू में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वाराणसी में बुधवार को 43 नए कोरोना केस मिले हैं। जिले में अब तक 979 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बीती रात 2 कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। इसके साथ ही जिले में अब तक 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वाराणसी में अभी 458 एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 491 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर भी भेजे जा चुके हैं। बुधवार को 17 पुराने मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।